अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हमाद। देखो यार, मुझे पता है मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इशू ये था कि थोड़ा सा घर में काम चल रहा था और उसकी वजह से जो है वो मैं प्रॉपर्ली जो है वीडियो नहीं शूट कर सका। सो रियली सॉरी फॉर दिस। और आज की वीडियो जो है वो कार स्टेशन सीरीज़ की एपिसोड 3 है, जिसमें हम देखेंगे कि हमने किस तरह जो है वो व्हील्स को इलस्ट्रेट करना है। सो आज की वीडियो में हम सिर्फ व्हील्स की जो है वो आउटलाइन क्रिएट करेंगे और जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं उनमें हम जो है वो कलरिंग प्रोसेस की तरफ जाएंगे। सो बगैर को जाली एक्स डाले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इस वक्त आप डबल की स्क्रीन देख रहे होंगे और यहाँ पे मैंने एक व्हील की इलस्ट्रेशन जो है वो क्रिएट की हुई थी पहले, और यही इलस्ट्रेशन मैं आपको इस व्हील के लिए रेप्लिकेट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस जगह पे जूम इन कर लेते हैं और मैं अपनी रेफरेंस इमेज को जो है वो सबसे पहले शो कर, ताकि मैं बता सकूं कि क्या प्रोसेस मैंने जो है वो इसके लिए फ़ॉलो किया है। सो सबसे पहले आपको जो है ये इस व्हील की आउटर सर्कल को क्रिएट करना पड़ेगा और देन मैं जो है वो इस रिम के आउटर सर्कल जो सा है उसको क्रिएट करूँगा। तो सिंपली ये दो सर्कल्स होंगे जिनको मैं एलिप्स टूल के थ्रू जो है वो ड्रॉ कर लूँगा। नाउ उसके बाद आएगा टाइम जो रिम्स की डिटेल्स हैं उनको ऐड करने का। तो मैं सिंपली कोशिश करूँगा कि एक जो सा है वो पाथ क्रिएट करूँ और उसके बाद जो है वो रोटेट टूल की हेल्प से जो है मैं इसको अलॉन्ग द सर्कल रोटेट कर लूँ, ताकि मुझे बार बार वही चीज़ दोबारा ड्रॉ ना करनी पड़े। सो देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले मैं एलिप्स टूल में आऊँगा और यहाँ से ऑल्ट और शिफ्ट की प्रेस करके एक सर्कल क्रिएट कर दूंगा जो कि रफली जो है वो मेरे टायर के साइज़ का होगा। और अगर आपसे सर्कल सही क्रिएट नहीं हुआ तो आप बाद में जाके भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मैं इसको जो है वो फ़िलहाल 4 पॉइंट की स्ट्रोक दे देता हूँ और अब मुझे जो है वो एक सर्कल मैंने क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट जो सर्कल मुझे चाहिए वो रिम के आउटर बाउंड्री के लिए चाहिए। तो मैं सिंपली इसी को सेलेक्ट करके कंट्रोल C और कंट्रोल F करके डुप्लीकेट क्रिएट कर लूँगा और इसी का जो है वो साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लूँगा और इसको ऐसे एडजस्ट कर दूँगा ताकि ये मेरे रेफरेंस इमेज में जो है वो साइज़ के साथ मैच कर जाए। तो इस टाइम पे अगर मैं आपको अनहाइड करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह की शेप मैंने क्रिएट कर ली है। तो नाउ इसके अंदर जो है हम जो है वो इस टाइम पे ये जो व्हील्स जो रिम की आपकी इनर डिटेल्स है इनको ऐड करेंगे। और अगर आप देखें तो आपके पास इधर स्पेसिफिक पैटर्न चल रहे होते हैं व्हील्स में, यानी कि अगर मैं सिर्फ ये वाली शेप और ये वाली शेप को रेप्लिकेट करता जाऊँ तो मेरे पास ये वाला पैटर्न जो है वो क्रिएट हो जाता है। ओके, तो मैं सिंपली जो है वो अपने पेन टूल में आऊँगा और यहाँ से आके ये वाली शेप मैं क्रिएट करूँगा और इसको थोड़ा सा, ये इस तरह की शेप है और इसको जो है मैं जहाँ से मैंने इस शेप को स्टार्ट किया था वहाँ पर ही जाके मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। और इस टाइम पे स्ट्रोक वाली थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं इसको जो है वो 1 पॉइंट पे, लेट्स से 2 पॉइंट कर देते हैं। इसको मैं 2 पॉइंट पे जो है वो स्ट्रोक को ले आता हूँ। ओके, सो ये एक मैंने जो है वो पाथ क्रिएट कर लिया और इस टाइम मुझे यहाँ पे जो है वो राउंड कॉर्नर चाहिए। तो मैं सिंपली स्ट्रोक के ऑप्शन में आके यहाँ से कॉर्नर जो है वो राउंड कर दूँगा। ओके जी, तो यहाँ तक तो हमने एक पाथ जो है क्रिएट कर लिया। नाउ इस टाइम पे मुझे ये वाली शेप क्रिएट करनी है, तो इसके लिए मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा और यहाँ पे लाके इसको क्लोज़ कर दूँगा। और एक शेप ये है जिसको मैं रेप्लिकेट करना चाहूँगा। तो इस टाइम पे मैंने ये 2 शेप्स क्रिएट कर ली हैं और इसको रेप्लिकेट करके चेक करते हैं और देखते हैं कि रिज़ल्ट कैसा आता है। नाउ इनको रेप्लिकेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये वाली शेप सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं यहाँ से रोटेट टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं ये जो मैंने रिम का आउटर सर्कल ड्रॉ किया था इसका सेंटर पॉइंट फाइंड करूँगा। और अगर आप सर्कल पे अगर अपना माउस लेके जाएं तो आपको सेंटर पॉइंट जो है वो बता रहा है कि यहाँ पे जो है वो सेंटर पॉइंट है। तो मैं सिंपली अपनी रेफरेंस इमेज को जो है वो जो अनहाइड की थी उसको दोबारा शो करूँगा और यहाँ पे जैसे ही मैं अपने माउस को थोड़ा सा होवर करूँगा और मुझे शो होगा कि सेंटर पॉइंट है, वहाँ पर जो है मैं माउस को वहाँ पे अपना माउस सेट कर लूँगा कर्सर अपना और ऑल्ट की प्रेस करूँगा और साथ में जो है वो माउस का लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। नाउ इस टाइम पे मैंने एंगल सेट करना है और एंगल सेट करने का मेथड यही है कि आप हिट एंड ट्रायल करें और मैं इसको जो है वो प्रीव्यू ऑन कर लूँगा ताकि मुझे नज़र आ सके कि किस जगह पे। अब नाउ इस चीज़ को मैंने जो है वो इस जगह पे सेट करना है, तो मैं अपने एंगल को जो है वो एडजस्ट करता जाऊँगा और देखूँगा कि किस जगह पर जाके ये सही तरह एडजस्ट हो पा रहा है। तो आई थिंक ये -72 पे जाके परफेक्टली एडजस्ट हो रहा है। और ये वाली जो अगर आप कह रहे हैं कि इस शेप में क्यों नहीं एडजस्ट हो पा रहा, तो ये शेप आपको अलग से क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी कर दूँगा और इस चीज़ को कंट्रोल D करके मैं
सर्कल के अलॉन्ग जो सा है वो कॉपी कर दूंगा। तो इस जगह पे ये चीज़ तो क्रिएट होगी ना। इस चीज़ को मुझे अब रेप्लिकेट करना है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और सिंपली दोबारा जो सा है अपने रोटेट टूल में आके इसको सेंटर पॉइंट के अगेंस्ट मैं रोटेट कर दूंगा ना। इस टाइम पे भी जो एंगल है वो -72 कह रहा है, लेकिन अगर आप देखें प्रीव्यू ऑफ करके तो ये वाला पोर्शन जिसने स्किप कर दिया है। तो आप सिंपली जो है वो एंगल को थोड़ा सा चेंज करें और ना अगर आपका सही तरह एडजस्ट नहीं हो पा रहा तो आप दोबारा -72 पे आके इसको भी रोटेट कर लें ना। यहाँ तक आपने जो सा है वो इतना पोर्शन क्रिएट कर लिया है रिम का। और इस टाइम पे थोड़ी सी अजीब सी चीज़ लग रही है, लेकिन अभी जो सा वो चीज़ें ठीक होने लग पड़ेंगी। और इस टाइम पे सिर्फ ये वाला पोर्शन रह गया क्रिएट होने वाला और एक ये वाला पोर्शन क्रिएट होने वाला रह गया। तो सिंपली जो सा है वो मैं इनको सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ और सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं और इसका ये वाला पाथ जो सा है वो ये भी ड्रॉ कर लेते हैं। और नाउ अब जो सा है वो हम इस चीज़ को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके जी, तो इस टाइम पे हमने ये दोनों चीज़ें जो है वो ड्रॉ कर ली और अब हमें सिंपली जो है वो इनको भी -72 के क्रॉस रोटेट करना पड़ेगा। तो मैं इस टाइम पे रेफरेंस इमेज की हेल्प नहीं लूँगा और जितना मैंने आर्ट ड्रॉ किया हुआ था मैं सिंपली उसी को जो है वो लेके चीज़ों को ड्रॉ करूँगा। तो -72 कॉपी, Ctrl+D और यहाँ तक मैंने इतनी चीज़ जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दी। और इसके बाद जो है वो मैंने इस चीज़ को रेप्लिकेट करना है। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और रोटेट टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। मैं सिंपली इस सर्कल का सेंटर फाइंड करूँगा और इसको -72 पे दोबारा रोटेट कर दूँगा ना। अब अगर आप देखें तो मैंने तकरीबन जो है वो जो डिज़ाइन था व्हील का वो रोटेट टूल के थ्रू जो है वो रेप्लिकेट कर लिया हुआ है। और कुछ इनर डिटेल्स हैं जो कि मैंने अभी तक ऐड नहीं की हुई। तो सिंपली जो है वो यानी कि ये एक नट है जो कि टायर को जो है वो होल्ड करता है और इसको भी हम सिंपली जो है वो एक मैंने क्रिएट किया है और मैं सिंपली रोटेट टूल में आके इसको भी जो है मैं रोटेट कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लें पहले और सेंटर फाइंड करें सर्कल का कि सेंटर किस जगह पे है। थोड़ा सा आपको इशू होगा सेंटर फाइंड करें, जैसे इस टाइम में मुझे सेंटर नज़र नहीं आ रहा। तो इसका एक अलग तरीका ये है कि आप सिंपली अपनी लाइन आर्ट लेयर को आउटलाइन व्यू में ले जाएं। उसको करने के लिए आप सिंपली Ctrl की प्रेस करें और यहाँ पे जो आपकी लेयर है लाइन आर्ट की उसका आई आइकन पे लेफ़्ट क्लिक कर दें तो ये आउटलाइन मोड में चली जाती है ना। उस टाइम पे आपको सर्कल इजीली नज़र आ जाएगा। आप लेफ़्ट क्लिक करें और ये रोटेट हो जाएगा। ओके, सो इसको 72 पे रोटेट करना है, कॉपी करूँगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने जो है वो इस चीज़ को भी ईज़िली रेप्लिकेट कर लिया हुआ है। और अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो ये सिंपली एक सर्कल है जो कि आप यहाँ पे इजीली जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। और इसकी थोड़ी सी मैं वेट यानी कि स्ट्रोक वेट वो 1 पॉइंट कर देता हूँ। और नाउ इस टाइम पे जो डिटेल्स कुछ रह गई हैं वो ये वाली डिटेल्स रह गई हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप इनको खुद ऐड कर लें या आप आप जो है वो रोटेट करते हुए इन चीज़ों को ऐड कर लें। और जो सेकंड मेथड है वो ये है कि आप इनको जो है वो बाद में मैनुअली आके ऐड कर लें। तो मैं यूजुअली जो है वो इसको मैनुअली ऐड कर देता हूँ। तो आप सिंपली जो है वो पेन टूल के थ्रू इसकी ये वाली कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। और मैं तब तक इसको ट्रेस करता हूँ। और आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट कि अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लें। और इन दोनों के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे जाके उन लिंक के थ्रू मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से आप बोर ना हो जाएं तो मैं इसको जो है वो स्पीड अप कर दूंगा। और इस टाइम पे आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये एग्जैक्टली जो है वो मेरे जो है वो रेफरेंस इमेज के साथ अलाइन नहीं हुआ। कोई इशू नहीं, क्योंकि इस टाइम पे आपने सिमेट्री को फोकस किया है। तो आप जो है वो अपनी ओरिजिनल इमेज को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। ओके जी, तो यहाँ तक तो जो है वो हमने रिम्स की जो इनर डिटेल्स थी वो क्रिएट कर ली हैं। और इसको एक बार जूम आउट करके देख लेते हैं। तो आई थिंक काफ़ी हमने जो है वो
इसको अच्छे तरीके से रिक्रिएट कर दिया हुआ है। नाउ कुछ चीज़ें जो कि अभी रह गई हैं वो ये ब्रेक पैड जिसे कहते हैं, इसको जो है वो हम सिंपली क्रिएट कर लेते हैं। और ये भी पेन टूल से ही मैं पाथ क्रिएट कर रहा हूँ, और इसकी जो डिटेल्स हैं जो यानी कि वो हम कलरिंग वाली प्रोसेस में इन चीज़ों को ऐड करेंगे। एक तो इसका इशू ये है कि ये थोड़ी सी चीज़ें डिटेल्स इसकी विजिबल नहीं है, इसको विजिबल कैसे करेंगे और इनको ऐड कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो हम कलरिंग वाले प्रोसेस में देखेंगे कि इन चीज़ों को कैसे जो है वो इसकी जो कुछ डिटेल्स जैसे कि ब्लैक एरियाज जो हो रहे हैं आपको नज़र नहीं आ रहा कि किस जगह पे आपने पॉइंट प्लेस करना है, इस चीज़ को जो है वो आप किस तरह इसकी इन्फॉर्मेशन शो करेंगे, ये चीज़ें जो है वो हम अपनी कलरिंग वाले टाइम पे इन चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। अपनी इमेज की थोड़ी सी मुझे फ़ोटोशॉप में जाके इस इमेज को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, इसके लेवल्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो हम इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। और नाउ ये थोड़ी सी डिटेल है जिसको मैं क्विकली ऐड कर देता हूँ। ओके जी, तो यहाँ तक हमने जो सा है वो अपनी व्हील्स की इलस्ट्रेशन की आउटलाइन कंप्लीट कर ली हुई है, और इसको थोड़ा सा स्ट्रोक इसका कम कर देते हैं, और कुछ जगहों पे जो सा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोक आई हुई है, तो इसको जो सा है वो हम एडजस्ट करेंगे अभी। ओके, सेकेंडली जो चीज़ रह गई है वो आपकी ये डिटेल्स रह गई हैं जो कि आप जो सा है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इनको इस तरह जो सा वो ऐड कर देता हूँ। आप चाहें तो फुल सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कि मैंने इस केस में किया है। आप इस तरह भी डिटेल ऐड कर सकते हैं, या आप सिंपली जो सा वो 2 लाइंस क्रिएट करके उसके बाद यहाँ पे आके विड्थ प्रोफाइल जो सा वो इनकी चेंज कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह जो सा वो करना चाहते हैं। मैं एक को जो सा वो इस तरह राउंडेड कर दूँगा, और जो दूसरी वाली है उसको मैं जिस तरह मैंने ये विड्थ प्रोफाइल चेंज की है वो चेंज कर दूँगा। सो मैं जल्दी से जो सा इनको क्रिएट करता हूँ, और मैं वीडियो को थोड़ा सा जो सा वो तेज़ कर दूँगा ताकि आप जो सा वो बोर ना हो सकें। सो मैं इस वाले एरिया को भी जो सा वो जो मैंने राउंडेड किया था इसको मैं डिलीट करके वही एक अपनी जो विड्थ प्रोफाइल है वो चेंज कर दूंगा ताकि कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रह सके इलस्ट्रेशन के अंदर। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके विड्थ प्रोफाइल ये वाली सेलेक्ट कर देता हूँ जो कि विड्थ प्रोफाइल 4 है। ओके जी, तो आप एक बार दोबारा जूम इन और जूम आउट करके देख सकते हैं कि कुछ डिटेल जो रह गई हों, ये जो डिस्क लगी हुई थी ये मिस हो गई है आपसे, तो सिंपली जो सा है वो इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। सो इसके आगे मुझे चीज़ें कुछ विजिबल नहीं हो रही क्योंकि काफ़ी डार्क एरियाज़ हैं। तो यहाँ तो आप अपनी इमेजिनेशन के थ्रू इनको ड्रॉ कर लें, और अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं तो भी कोई इशू नहीं। इसको हम जो सा वो कलरिंग वाले टाइम पे इन चीज़ों को दोबारा बाद में ऐड कर सकते हैं, या इनको अगर कोई एडजस्टमेंट चाहिए हो तो वो हम दे सकते हैं। तो जितनी मुझे इस टाइम पे डिटेल नज़र आ रही थी मैंने कोशिश किया कि मैं उनको जो सा वो ड्रॉ कर लूँ। ओके, सो इस टाइम तक जो हमने व्हील्स की डिटेल्स थी वो तो काफ़ी हद तक ऐड कर ली हुई हैं, और अब जो सा है वो कुछ टायर के ऊपर जो पैटर्न है उसको हम जो सा वो ऐड करने की कोशिश करेंगे। नाउ इसको ऐड करने के लिए मैं सिंपली जो सा है वो इस टाइम पे आपको तो कुछ नज़र नहीं आया क्योंकि काफ़ी डार्क इस टाइम पे एरिया है, तो मैं सिंपली एक इस तरह की स्ट्रोक क्रिएट करूँगा और इसको सेलेक्ट करके इसकी विड्थ प्रोफाइल 4 असाइन कर दूँगा इसको। और नाउ इस टाइम पे मैं जो सा वो इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं इस सर्कल के क्रॉस जोन सा है वो इसको एडजस्ट करना चाहूँगा। तो उसके लिए मैं सिंपली आउटलाइन मोड में आ जाता हूँ और मैं देख लेता हूँ कि ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये मेरा इस वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट है। तो मैं रोटेट टूल में जाऊँगा और इस सेंटर पॉइंट के क्रॉस जोन सा वो इसको रोटेट करूँगा। ना इस टाइम पे जो एंगल सेट हुआ हुआ है वो -72 का हुआ हुआ है, और मुझे थोड़ा सा जोन सा है वो क्लोज़ ये चीज़ें चाहिए, तो लेट्स से कि -4 ट्राई करते हैं। ये काफ़ी क्लोज़ है इसके, तो आई थिंक ये काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो मैं इसको कॉपी कर दूँगा और Ctrl+D करके मैं इसको सर्कल के क्रॉस जोन सा है वो रोटेट कर दूंगा।
और इस टाइम पे मेरा पीसी थोड़ा सा स्लो होता जा रहा है, बट आई होप कि ये जो सा है वो इसको कंप्लीट कर दे। ओके जी, तो यहाँ तक जो सा वो मैंने इसको पूरे सर्कल के अक्रॉस जो सा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और अब अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो ये कुछ मैंने इस तरह की जो सा है वो एक पैटर्न सा क्रिएट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको जो सा है वो इस वाले एरिया से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन फॉर दिस ट्यूटोरियल मैं इसको जो सा है वो रहने दूंगा ऐसे ही। और नाउ अब जो डिटेल रह गई है वो इसके, यानी कि इस टायर के जो अपोजिट टायर है उसको ऐड करना। और वो आप अगर देखें तो आपको यहाँ से नज़र आ रही है उसकी कर्व। तो आप सिंपली जो सा है वो पेन टूल से ही इसको ट्रेस कर लें, और इसकी डिटेल जो है वो हम बाद में ऐड करते रहेंगे। और इसको भी जो सा है वो मैं थोड़ी सी इसकी स्ट्रोक वैल्यू इंक्रीज़ कर देता हूँ। लेट्स से कि इसके साथ की कर देते हैं, इसकी है 4 पॉइंट्स, तो मैं इसको भी जो सा है वो 4 पॉइंट्स की स्ट्रोक असाइन कर देता हूँ। सो यहाँ तक तो जो सा है वो हमने इस कार के व्हील्स की डिस्क्रिप्शन कर ली है। और नेक्स्ट जो एपिसोड आने वाली हैं उनमें जो सा है मैं कोशिश करूँगा कि कलरिंग प्रोसेस की तरफ जाऊँ और इस कार को जो है वो फाइनलाइज़ कर सकें कलरिंग और शेडिंग करके। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।